हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगस्त्य जी के क्लासेस। देखिए, आज की वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इस मंथ जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर्ड हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एमएसएमई उद्योग पोर्टल ने 5 मिलियन पंजीकरण पूरे किए हैं। कितने? 5 मिलियन। ठीक है। एमएसएमई विकास अधिनियम कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पहले एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, एमएसएमई की फुल फॉर्म है आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और जब ये एक्ट लॉन्च किया गया था आपका एमएसएमई, तो ये 2006 को लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और जो इसके लिए फिलहाल वो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है वो आपके नारायण राणे और कैबिनेट मिनिस्टर भानु प्रताप सिंह वर्मा। ठीक है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वेनेजुला ने 6 के साथ एक नई मुद्रा लॉन्च की है। वेनेजुला की मुद्रा क्या है? देखिए, पहले तो आपको वेनेजुला के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। देखिए, वेनेजुला एक साउथ अमेरिका में कंट्री है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में एक देश है जिसकी राजधानी है काराकास। और इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है बोलीवर। ठीक है, बोलीवर है। तो उन्होंने अपनी करेंसी में हाल फिलहाल में फेरबदल किया है कि 6 वाली एक करेंसी इन्होंने लॉन्च करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो जिरकॉन का सफल परीक्षण जो किया है वो आपका रशिया ने किया है। ठीक है, रशिया ने किया है। देख लेते हैं अब रशिया के बारे में। देखिए, रशिया की जो आपकी कैपिटल राजधानी है वो मॉस्को है। मुद्रा है रूबल और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। देखिए, किस बैंक ने भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी में NVE कैश कार्ड लॉन्च किया है? तो ये कैश कार्ड है किसके साथ लॉन्च किया इंडियन नेवी ने? तो देखिए, SBI के साथ मिलकर। SBI के बारे में पूछा गया है तो देख ले, बात जान लेते हैं। SBI के जो आपके हेड क्वार्टर है ये मुंबई में है। ठीक है। और SBI आपका इनकॉर्पोरेट कब किया गया था? देखिए, 1 जुलाई 1955 को। और जो प्रेजेंट में अध्यक्ष है इसके चेयरपर्सन है आपके दिनेश कुमार खारा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? दिनेश कुमार खारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तमिलनाडु राज्य को चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए कौन सा बैंक $356.67 देगा? तो देखिए, कौन सा बैंक देगा तमिलनाडु को? वह आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन सा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? देखिए, बीजिंग में है। और अगर जिस बैंक के प्रेसिडेंट की बात करें वो आपके जिन लीकन है। देखिए, जंगल नामा एक किताब है, स्टोरी ऑफ सुंदरबन। किसने लिखी है? जंगलनामा। ठीक है। ये जो आपकी लिखी है ये अमिताभ घोष जी ने लिखी है। देखिए, फेमस ऑथर हैं घोष जी। देखिए, जो इनकी फेमस किताब है वो शैडो लाइंस भी है। बाकी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं। देखिए, किस देश ने वैक्सॉन 8 की नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? विच कंट्री टेस्ट फायर न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल नेम्ड वैक्सॉन 8? तो देखिए, किस कंट्री ने किया है? वो आपकी नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया के बारे में बात करें तो देखिए, जान लेते हैं। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। करेंसी आपकी नॉर्थ कोरिया वॉन और प्रेसिडेंट है किम जोंग उन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। देखिए, हाल ही में नियुक्त हुए जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो आपके फूमियो किशिदा हैं। कौन है? फूमियो किशिदा। आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि फूमियो किशिदा ने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ज्वाइन कर लिया। देखिए, किसको सक्सीड किया इन्होंने? योशिहिदे सुगा को। और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? देखिए, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। किससे? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लेना। देखिए, शर्फाक द्वारा डिजिटल क्वालिटी रैंक इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? देखिए, व्हाट इज इंडिया रैंक इन द डिजिटल क्वालिटी रैंक इंडेक्स 2021 बाय शर्फाक। तो देखिए, क्या रैंक है इंडिया की? वो आपकी 59 है। देख, किस कंट्री ने टॉप किया है? देखिए, डेनमार्क ने टॉप किया है। ठीक है। और ये जो इंडेक्स था टोटल कितने कंट्रीज़ के बीच में था? 110 कंट्रीज़ के बीच में था, जिसमें इंडिया की रैंक आपकी 59 आई है। देखिए, नेशनल मिड डे मील स्कीम वॉज रीनेम्ड टू। देखिए, जो आपकी नेशनल मिड डे मील स्कीम थी इसका नाम बदलकर हाल ही में क्या रख दिया गया है? इसका नाम बदलकर रख दिया गया है PM पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, PM पोषण शक्ति निर्माण रख दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? देखिए, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन सिल्वर मेडल एट वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप? तो कौन बनी है आपकी? देखिए, अंशु मलिक बनी है। उन्होंने 57 किलो डिवीज़न में देखिए सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। ठीक है। उन्होंने जो किसको हराया है? उन्होंने सोमालिया की विमिक को 11-0 से हराया है।
इसलिए उन्होंने मतलब ऐसे उन्होंने सिल्वर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? देखिए, फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर इन गुजरात, देखिए किसने किया है इनॉग्रेशन? वो आपका किरण रिजिजू ने किया है। जैसे कि आप फोटो में यहाँ पे देख भी सकते हैं, किरण रिजिजू जी इनॉग्रेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर अहमदाबाद में। देखिए, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया एट अहमदाबाद इन गुजरात। कहाँ पे? अहमदाबाद में। ठीक है, किरण रिजिजू आपके केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री भी हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए भारत और जापान के बीच अभी जो जैमिक समुद्री अभ्यास हुआ है, इसका 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पे किया गया है? ये आपका अरेबियन सी में किया गया। देखिए, अरब सागर में। देखिए, भारत और जापान ने 6 से 8 अक्टूबर तक अरब सागर में समुद्री अभ्यास जिमैक्स के 5वें संस्करण का आयोजन किया। देखिए, मित्र शक्ति किस अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? मित्र शक्ति की बात करते हैं। देखिए भाई, मित्र शक्ति, देखिए मित्र शक्ति जो किया गया वो भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया। और ये कहाँ पे हुआ? देखिए, बात करें तो देखिए कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में हुआ है, अम्पारा, जो कि श्रीलंका में है। ठीक है, श्रीलंका के अम्पारा के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में। ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। मित्र शक्ति 21। अब ओशन इंडेक्स की बात करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया नौसेना का अभ्यास है, ये कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। देखिए, मित्र शक्ति कहाँ पे हुआ? आपके श्रीलंका में हुआ। और ओशन इंडेक्स कहाँ पे हुआ? ये आपको ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अगर जब बात करें इंडिया की कौन कौन सी नेवल शिप इसमें पार्ट ले रही थी, तो देखिए वो शिवालिक थी, INS शिवालिक और INS कदमत। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हाल ही में LIC के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, बात करें अगर जो किसे नियुक्त किया गया है तो वो हैं आपके BC पटनायक जी, इन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए, BC पटनायक ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है। यूपी की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो आपका कंगना रनौत को बनाया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर को अभिनेत्री कंगना रनौत को अपने महत्वाकांक्षी एक जिला उत्पाद कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। देखिए, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? ठीक है, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के रूप में अध्यक्ष के रूप में किसे देखिए नियुक्त किया गया है? तो वो है हमारे विनोद अग्रवाल। ठीक है, यह ऑटो उद्योग के लिए एक क्षेत्र कौशल परिषद है, जिसका उद्देश्य ऑटोमोटिव उद्योग का विकास, प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, आपके विनोद अग्रवाल जी हैं। देखिए, इंडिया की रैंक क्या है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में? अगर जो 2020 की बात करें तो आपकी 75 थी। अब देखिए, इंडिया की रैंक क्या हो चुकी है? वो 85 थी पिछली बार। अब देखिए 90 हो चुकी है पासपोर्ट इंडेक्स में। अगर जब बात करें देखिए टॉप किसने किया है, तो आपका जापान और सिंगापुर ने इस बार टॉप किया है टोटल 192 कंट्रीज़ में से। और लास्ट की बात करें तो देखिए अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, यमन जैसी कंट्रीज इसमें इस पासपोर्ट में लीस्ट पावरफुल में आई है। ठीक है, इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की 90 रैंक है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 85 रैंक थी। देखिए, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ टूनिशिया, टूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो देखिए, उनका नाम है नजला बोदेन रमधाने, नजला बोदेन रमधाने बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। नजला बोदेन रमधाने हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ टूनिशिया। देखिए, बात टूनिशिया की हुई है, तो टूनिशिया की राजधानी क्या है? टूनिस। कर मुद्रा है देखिए टूनिशियन दिनार। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? बिलाल अहमद। ठीक है फ्रेंड्स, बिलाल अहमद, टूनिशियन दिनार और टूनिशिया, नजला बोदेन रमधाने। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं फ्रेंड्स, डेट्स हैं अक्टूबर की, जैसे कि आपका ये एयरफोर्स डे, पोस्ट ऑफिस डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें एक बार देख लेना, मैंने वीडियो के बीच में डाल दिए हैं, क्योंकि देखिए आजकल किसी भी तरीके डेज पूछ ही रहा है वो, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या नॉट इम्पोर्टेंट हो। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार पे नज़र ज़रूर मान लीजिएगा। देखिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखने किसने शुरू किया है? ये आपका फेसबुक ने लॉन्च किया। देखिए, बात फेसबुक की हुई है तो फेसबुक के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए, फेसबुक ने अभी एक क्रिएटर एजुकेशन नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया है इंडिया में। इसके CEO मार्क जुकरबर्ग हैं, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। और कब लॉन्च की गई थी फेसबुक? 2004 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को स्वास्थ्य लाभ के लिए GI टैग मिला है?
किसको मिला है? देखिए जो अलीबाग है ये आपका महाराष्ट्र के वाइट अनियंस के लिए इसे जीआई टैग मिला है हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। देखिए कुछ इस तरीके दिखते हैं और इसमें क्या बेनिफिट्स है देखिए ये भी देख लेते हैं कि देखिए अलीबाग सफ़ेद प्याज को 29 दिसंबर को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग दिया गया था, जिसके इसके अनूठे स्वाद, बिना आंसू के और औषधीय गुणों को दुनिया भर में पहचान मिली। ठीक है, अगर जो बात करें देखिए इसमें एक यूनिक स्वीट टेस्ट है जिसमें नो टीयर फैक्टर है और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी है इसमें। देखिए हाल ही में जल जीवन मिशन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो देखिए जल जीवन मिशन ऐप किसने लॉन्च किया था हाल ही में? ये लॉन्च किया था आपका नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के देखिए आप नीचे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए हुएस्ट ऑफ द हॉरन इंडिया रिच लिस्ट 2021। तो देखिए जितनी भी रिच लिस्ट होती है मैक्सिमम इंडिया में सिर्फ 1% टॉप करते हैं आपके मुकेश अंबानी या रिलायंस कंपनी। टोटल वर्थ उनकी कितनी है? देखिए वर्थ कितनी है, किसने टॉप किया है? मुकेश अंबानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नताश संकीर्तना फेस्टिवल है जो हाल ही में किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? आपका मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। देखिए मणिपुर के बारे में पूछा गया है तो कुछ पढ़ लेते हैं। राजधानी है इम्फाल, सीएम कौन है आपके? एन बीरेन सिंह, और गवर्नर कौन है? ला गनीसेन। गवर्नर इंपॉर्टेंट बन जाता है, गवर्नर कौन है? ला गनीसेन। देखिए इंडिया बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए सही आंसर आपका अतुल कुमार गोयल, ये उनकी पिक आप देख सकते हैं। तो देखिए यूके बैंक के सीईओ अतुल कुमार गोयल को 2021 और 22 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए 2021 सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप किसे दिया गया है? सीके प्रहलाद अवार्ड। तो देखिए किसे दिया गया है? ये आपका सत्या नडेला को दिया गया है। देखिए भारतीय अमेरिकी सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ वैश्विक व्यापार स्थिरता नेतृत्व के लिए इस साल प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार प्राप्त करने वाले कॉरपोरेट नेताओं में से हैं। ठीक है, इनको मिला है सत्या नडेला जी को जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, सीके प्रहलाद अवार्ड। देखिए गुड समरिटन स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? देखिए ये जो आपकी लॉन्च की है ये स्कीम, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने की है। देखिए इस स्कीम में क्या है? इस स्कीम में केंद्र सरकार ने गुड समरिटन के लिए एक योजना शुरू की है जिसके तहत जो कोई भी सड़क दुर्घटना में शिकार व्यक्ति को सुनहरे घंटे मतलब पॉसिबल आर द बेस्ट फर्स्ट आर के भीतर अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाता है तो उसे 5,000 का नगद इनाम मिलेगा। किसने लॉन्च किया है ये स्कीम? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। देखिए हाल ही में नेवल एसोसिएशन म्यूजियम ने अपनी 23वीं वर्षगांठ मनाई है। यह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए कहाँ पर स्थित है? ये गोवा में है। और इसकी बात करें ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? देखिए 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था एडमिरल आर.एच. तलहीनी के द्वारा। ठीक है, ये कहाँ पे है? नेवल एविएशन म्यूजियम, ये आपका गोवा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए 2022 में अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए कौन करेगा? ये हमारा प्यारा भारत करेगा। और देखिए मैस्कॉट है इंडिया की टीम का फीफा 2022 के लिए। देखिए फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के शुभांकर का अनावरण किया है जिसका नाम है ईबा, एक एशियाई शेरनी। अक्टूबर 2022 में होने वाले टूर्नामेंट के लिए शुभंकर है। ठीक है, ईबा, ये वर्ड याद कर लीजिएगा। ईबा एक एशियाटिक शेरनी। देखिए नेवल एक्सरसाइज मलाबार कहाँ पे हुई है? इसका सेकंड फेज कहाँ पे हुआ है? ठीक है, नेवल एक्सरसाइज मलाबार का तो देखिए ये आपका बे ऑफ बंगाल में हुआ है, बंगाल की खाड़ी में। ये जो होती है आपकी क्वाड ग्रुप के बीच में हुई है, क्वाड ग्रुप के बीच में। ठीक है, क्वाड ग्रुप में जिसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? जैसे कि आपकी इंडियन नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापानीज़ नेवी और एक और कंट्री थी इंडियन यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड फेज कहाँ पे हुआ है इसका? बे ऑफ बंगाल में हुआ है। देखिए यूएनएचआरसी ने स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण तक पहुँच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, अगर जो बात करें यूएनएचआरसी की तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है इसकी फुल फॉर्म, और जो इसके हेडक्वार्टर है वो आपके जेनेवा में है। और अगर जो प्रेसिडेंट की बात करें वो आपके नजद शमीन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में रुपेंद्र पाल सिंह ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? देखिए कौन से खेल से? हॉकी से।
अगर जो इनकी बात करें तो देखिए उन्होंने एज अ ड्रैग फ्लिकर खेला था टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है, और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था ब्रॉन्ज दिलाने में इस बार। द कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट बुक ये किसने लिखी है? देखिए द कस्टडियन ऑफ जो ट्रस्ट बुक है ये जो आपकी लिखी है वो रजनीश कुमार जी ने लिखी है। देखिए 23 साल की सेवा के बाद भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट फैकमे T-80, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद कर लीजिएगा। अगर जो डीकमीशन की बात करी जाएगी, फैकमे T-18 को कहाँ से हटा दिया गया? देखिए मुंबई से डीकमीशन कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं। टोटल 23 ईयर सर्व किया है इस नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट ने, ठीक है। कहाँ से डीकमीशन कर दिया है? मुंबई से। देखिए हु हैज़ बॉट द कंट्री फर्स्ट नेशनल कैरियर एयर इंडिया रिटर्निंग द एयरलाइन टू इट्स फाउंडर। तो देखिए एयरलाइन को उसके संस्थापक को लौटाते हुए देश की राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया को किसने खरीदा है? तो आप सभी को पता होगा ये टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदी है। अगर जो बिडिंग की बात करें तो उन्होंने बिड किया था 18,000 करोड़ का, 18,000 करोड़ का बिड हुआ था। देखिए कपास उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के कपड़े मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए ये किए हैं आपके जर्मनी ने। देखिए जर्मनी के बारे में बात हुई तो जान लेते हैं। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो, और जो प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वॉल्टर स्टेवेबर। चांसलर है देखिए एंजेला मार्कल MDB। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स चाइल्ड, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस साल की थीम क्या थी? जो इस साल की थीम थी आपकी वो थी डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन। और किस दिन मनाया जाता है? देखिए 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार जो IPL जीता वो किसने जीता? तो देखिए IPL पता ही होगा आप सभी को, चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। ये उनका 4th विक्ट्री थी, ठीक है। और उन्होंने किसको हराया? देखिए कोलकाता नाइट राइडर को हराया है। किसको हराया? कोलकाता नाइट राइडर्स को। देखिए PM मोदी ने हाल ही में किस एसोसिएशन का शुभारंभ किया है? देखिए PM मोदी ने हाल ही में इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया है। अगर जब बात करें इंडियन स्पेस एसोसिएशन की तो ये किस तरीके से काम करेगी? तो देखिए स्पेस और सैटेलाइट कंपनियों के लिए ये एक डोमेन है जो उनके कलेक्टिव वॉइस ऑफ इंडियन स्पेस का मतलब काम करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक है वो 101 है, टोटल 106 देशों में से। हालांकि भारत इन इंडेक्स को खारिज करता है, ये कोई रैंक मतलब एक्सेप्ट नहीं किया इंडिया ने, ठीक है। रिसेंटली तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज इन न्यूज़। देखिए हाल ही में तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में था। ये सेंचुरी कहाँ पे है? अगर जो सेंचुरी की बात करें तो ये है आपकी तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में ही आपकी गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो क्या क्या है देखिए, कुछ क्षेत्र उसका और कुछ क्षेत्र इसका कंबाइन किया है फॉर अ टाइगर रिजर्व, ठीक है। कहाँ पे? आपकी छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए ब्लू स्काई एनालिसिस के अनुसार विश्व स्तर पर भारत में फसल जलने से संबंधित उत्सर्जन का प्रतिशत कितना है? देखिए एमिशन कितना परसेंटेज हुआ है क्रॉप बर्निंग से? तो देखिए अगर जब बात करें इस साल तो वो है आपका 12.2%, ठीक है, 12.2% हुआ है। लेकिन पूछा जाएगा पेपर में ये 2015 से 2020 तक तो टोटल कितना परसेंट हुआ है? वो 13% हुआ है, ठीक है वर्ल्ड का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए व्हाट इज इंडिया रैंक इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो देखिए इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक 71 है, टोटल कितनी कंट्रीज़ में से? 113 कंट्रीज़ में से। और किसने टॉप की है? देखिए आयरलैंड ने टॉप की है। कौन सी? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। देखिए इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? ये आपका 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए IFFI सत्यजीत अवार्ड किसने जीता है इस बार का? तो देखिए A और B दोनों ने जीता है। मार्टिन स्कॉर्सेज़े और स्टीवन साब्जो ने बात करते हैं। अगर जब बात करें देखिए मार्टिन की तो एक वेटरन हॉलीवुड डायरेक्टर हैं, और यहीं पर ही बात करें अगर जो स्टीवन की तो एक हंगेरियन फिल्म मेकर हैं। इन दोनों को क्या कौन सा अवार्ड मिला है? IFFI सत्यजीत अवार्ड मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। ग्लोबल मीडिया लिटरेसी वीक कब ऑब्जर्व करी गई? तो देखिए ये आपकी 24 से 31 तक ऑब्जर्व करी गई ग्लोबल मीडिया लिटरेसी वीक, ठीक है। कहाँ पर होस्ट की गई थी? देखिए साउथ अफ्रीका में होस्ट की गई थी, और उसकी थीम क्या थी? मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर पब्लिक गुड,
ठीक है, जनता की भलाई के लिए मीडिया और सूचना साक्षरता। देखिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए किस राज्य ने शुरू की है? आपके मध्य प्रदेश ने। देखिए मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया है, तो जान लेते हैं कि देखिए सीएम आपके शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आपके मंजूभाई सिंह पटेल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस सोशल मीडिया को लॉन्च किया है? तो देखिए काफ़ी सोशल मीडिया इन पर बैन लगा रही थी, तो इस वजह से उन्होंने खुद का ही सोशल मीडिया लॉन्च कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। उसका नाम क्या है? ट्रुथ सोशल नाम है। ठीक है, ट्रुथ सोशल। देखिए बंदूला वनापरा पास्ड अवे, ही वॉज फॉर्मर कैप्टन ऑफ विच टीम? देखिए किस टीम के फॉर्मर कैप्टन थे? तो ये थे देखिए श्रीलंका के। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? गोताबाया राजपक्षे। प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे। कैपिटल आपकी कोलंबो। वैसे ये है छोटा सा नाम। बाकी करेंसी आपकी श्रीलंकन रुपी। देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में देखिए किसे चुना गया है? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में वो चुना गया है आपके सहदेव को, सहदेव यादव जी को। और अगर जो इस इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के हेडक्वार्टर की बात करें वो आपके नई दिल्ली में है। देखिए एनआरडीसी के अध्यक्ष या एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहले तो आपको एनआरडीसी के बारे में पता होना चाहिए। देखिए फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल, और कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1953 को। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब देखिए चेयरमैन और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अमित रस्तोगी को नियुक्त किया गया है। शकरोव प्राइज 2021 किस विच इज़ यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमन राइट अवार्ड? तो देखिए किसे मिला है? जो कि यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट अवार्ड है शकरोव प्राइज 2021 किसे दिया गया है? तो दिया गया आपके अलेक्सी नेवलरी को। ये हैं देखिए अलेक्सी नेवलरी, और ये है कौन जान लेते हैं। तो देखिए ये जो है ये इनको जो प्राइज़ मिला है फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए मिला है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डैश ने नेपाल को हराकर 8वीं बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ शैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जीती है, चैंपियनशिप जीती है। तो देखिए किसने जीती है? ये आपकी इंडिया ने जीती है। शैफ के हेडक्वार्टर की बात करते हो तो ढाका बांग्लादेश में है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1997 में। और प्रेसिडेंट कौन है? खाजी सलाहुद्दीन। ठीक है फ्रेंड्स, शैफ किसने जीती है इस बार की? ये आपकी भारत ने जीती है। देखिए विच इंडियन फ्रंटियर फोर्स वॉन गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज इन यूके 2021? तो देखिए इंडिया के किस फ्रंटियर फोर्स ने कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज जो यूके में हुई थी अभी हाल ही में वहाँ पे जीती है? तो देखिए गोरखा राइफल ने जीती है। 4x5 गोरखा राइफल ने। आप देख सकते हैं देश का नाम रोशन किया है विदेश में जाके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए विच कंट्री वन ओवर कप फाइनल्स? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओवर कप किससे रिलेटेड है। देखिए आपके बैडमिंटन से रिलेटेड है। और किसने जीता है? देखिए चाइना ने जीता है। चाइना ने किसको हराया? देखिए चाइना ने जापान को हराया है 3-1 से। ठीक है, और ओवर कप अपने नाम कर लिया है। और ये कहाँ पे की जा रही थी? देखिए अरहस डेनमार्क में आयोजित की गई। कहाँ पे? अरहस डेनमार्क में। ओवर कप किससे रिलेटेड है? आपका बैडमिंटन से। थॉमस कप भी आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। देखिए हु इज़ द सीईओ फसल बीमा योजना? फसल बीमा योजना के सीईओ कौन है? देखिए ये आपके रितेश चौहान है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना कब लॉन्च की थी? देखिए 18 फरवरी 2016 को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सीईओ कौन है? आपके रितेश चौहान है। ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी की बात करें वो आपके मीरा मोंटी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थॉमस कप किसने जीता है इस बार का? 2021 का थॉमस कप ये जीता आपको इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया ने किसको हराया? देखिए चाइना को हराया 3-0 से फाइनल में। ठीक है, इंडोनेशिया लिफ्टेड द थॉमस कप ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए यह इनकी पहली विक्ट्री है 2002 के बाद। इंडोनेशिया किसको हराया है? चाइना को हराया है। और बैडमिंटन से रिलेटेड है। देखिए हंगरी में शतरंज की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर तो ये आपकी दिव्या देशमुख बनी है। ये 15 साल की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बनी है आपकी दिव्या देशमुख 21वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर, जो कि हंगरी में हो रहा था। देखिए आरबीआई ने एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ को फिर से नियुक्त किया है। देखिए उनका नाम क्या है? उनका नाम है देखिए अमिताभ चौधरी। उनको फिर से नियुक्त किया गया है एमडी और सीईओ एक्सिस बैंक का। देखिए एक्सिस बैंक के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई के हेडक्वार्टर है मुंबई में। 1935 में स्थापना हुई थी। और गवर्नर आपके आरबीआई के शक्तिकांत दास।
देखिए हाल ही में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये आपके पीएम मोदी के द्वारा किया गया। तो देखिए इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के साथ उत्तर प्रदेश में टोटल 27 एयरपोर्ट हो गए हैं। देखिए सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए लॉन्च किए गए चाइना सैटेलाइट का नाम क्या है? एक्सप्लोरेशन के लिए। तो देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सैटेलाइट चाइना लॉन्च फॉर सोलर एक्सप्लोरेशन? तो देखिए उस सैटेलाइट का नाम है आपका शी है। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये सब पढ़ सकते हैं। शी है नाम है। नीति आयोग हैज डेवलप अ GIS जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम विद विच ऑर्गेनाइजेशन? देखिए नीति आयोग ने किस संगठन के साथ GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली विकसित की है? तो देखिए इसका सही आंसर है आपका इसरो। अगर जब बात करें GIS की, तो इसका फुल फॉर्म होता है देखिए जियो स्पेशियल एनर्जी और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अगर जो बात करें नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की, तो कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, और इसरो की बात करें वहाँ आपके डॉक्टर के शिवन। देखिए DRDO ने सफलतापूर्वक उच्च गति वाले व्यय योग्य हवाई लक्ष्य का परीक्षण किया हुआ है, जिसका नाम है देखिए अभ्यास। ठीक है फ्रेंड्स, यह परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? तो देखिए चांदीपुर तट, बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, चांदीपुर तट पे DRDO की बात की गई है। देखिए DRDO का हेडक्वार्टर है आपके न्यू दिल्ली में, चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। ठीक है, अभ्यास का परीक्षण किया है, जो कि आपके एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट है। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भारत का पहला राज्य वाइल्ड लाइफ इंडिया फर्स्ट स्टेट ओन वाइल्ड लाइफ DNA फैसिलिटी कहाँ पे ओपन की गई है? देखिए बताऊँ, अगर जो वाइल्ड लाइफ DNA फैसिलिटी की, तो पहले एक थी जो कि देहरादून में है। ठीक है फ्रेंड्स, देहरादून में है पहली। अभी हाल ही में एक और खोली गई है, तो वो कि कहाँ खोली गई है? वो नागपुर में खोली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, वनजीवीय DNA सुविधा नागपुर में खोली गई है। कोंकण शक्ति जो अभ्यास है किस कंट्रीज से रिलेटेड है? 2021 सुर्खियों में भी रहा अभी हाल ही में। तो देखिए इंडिया और यूके से रिलेटेड है। इट नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के बीच। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी ने AI इनोवेटिव इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो देखिए लॉन्च की है आपकी माइक्रोसॉफ्ट ने। बात माइक्रोसॉफ्ट की हुई है, तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, और हेडक्वार्टर आपके वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में। देखिए वर्ल्ड पोलियो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? पोलियो डे की बात करें तो देखिए ऑब्जर्व किया जाता है आपका 24 अक्टूबर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डे बन जाता है। देखिए थीम थी इस बार की पोलियो डे की, वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो। और इसी दिन को देखिए UN डे के लिए भी ऑब्जर्व किया जाता है। UN की जब फॉर्मेशन हुई थी कब? देखिए 1945 में, और इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स। ठीक है, राजनयिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डे बन जाता है 24 अक्टूबर। देखिए इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका? ये सेलिब्रेट किया जाता है 29 अक्टूबर को। ठीक है फ्रेंड्स, श्री धन्वंतरी जनरल मेडिकल स्टोर स्कीम ये किस स्टेट ने लॉन्च की है हाल ही में? किस स्टेट ने लॉन्च की है? ये आपकी लॉन्च की है छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ की बात हुई तो जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के CM के बारे में। वो भूपेश बागल जी हैं। गवर्नर है आपकी अनुसुईया उइके। देखिए किताब किसने लिखी है? जिस किताब का नाम है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो देखिए किसने लिखी है ओरिजिन स्टोरी ऑफ द इंडियन स्टेट? ये लिखी है आपकी VN श्रीनिवासन ने। किसने लिखी है? VN श्रीनिवासन। देखिए हु हैज़ वॉन द डेनमार्क ओपन मैन सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021? तो किसने जीती है देखिए डेनमार्क ओपन मैन सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 की? ये आपके विक्टर एलेक्सन ने जीती है। किसने जीती है? विक्टर एलेक्सन ने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा न्यूज़ है, सारी की सारी कवर करने की कोशिश की है यहाँ पे। आप पढ़ सकते हैं जैसे कि चाइना ने एक नई सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है CGN-21। साउथ कोरिया ने एक हाल ही में होम ग्रोन स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है नूरी। देखिए इंडिया ने अभी अग्नि 5 लॉन्च किया था, सक्सेसफुली टेस्ट किया है मिसाइल, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है सरफेस टू सरफेस, जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। हिंदी के लिए भी देखिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी एक बार इंग्लिश में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इंडिया ने कोस्ट गार्ड शिप तैयार किया जिसका नाम है शारदा, कमीशन कर दी गई है हाल ही में। फ्रांस ने एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है साइरा क्रूज 4A। 27th इन्फेंट्री डे इंडिया ने सेलिब्रेट किया देखिए अपना इंडियन आर्मी ने 27 अक्टूबर को। इलेक्शन कमीशन ने गरुड़ ऐप लॉन्च किया है डिजिटल मैपिंग के लिए पोलिंग स्टेशन की। देखिए राइटिंग फॉर माई लाइफ बुक इज़ रिटन बाय, राइटिंग फॉर माई लाइफ बुक ये किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने।
देखिए FATF ने पाकिस्तान को रिटेन कर दिया, ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। राजीव निगम की बात करें तो उन्हें 2022 के जोसेफ कशमेन अवार्ड के लिए चुना गया है। ब्रुनाई ने वर्चुअली होस्ट किया कौन सी ईस्ट एशिया समिट 2021। अनीता आनंद को डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, देखिए कहाँ का, कनाडा का। और गो ग्रीन स्कीम लॉन्च की गई है आपकी गुजरात में लॉन्च की गई है। चेयरमैन की बात करें नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक, वो कौन है आपके, KV कामत है। तो फ्रेंड होपफुली देखिए 70 है और ये तो टोटल 84 के आसपास मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इन्हें ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। बाकी अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं फ्रेंड्स, अपकमिंग वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।